ये खूबसूरत जगह की कमी नहीं है यहाँ पे, इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पे यूके में, इंग्लैंड में, बल्कि पूरे यूके में। अच्छा, यूके और इंग्लैंड का थोड़ा सा बता दूँ। यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम। ये 3 मुल्क हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इन तीनों मुल्कों की अपनी पार्लियामेंट्स हैं। लेकिन ये सब के सब जिस तरह पाकिस्तान में वो 18th अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन है कि जी बहुत सारे राइट्स जो हैं वो सूबों के पास हैं, लेकिन डिफेंस का एरिया या फाइनेंस जो है वो मरकज़ के पास रहता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो इंग्लैंड जो है वो इस लाइक अ हेड क्वार्टर, जो इंग्लैंड की जो कैबिनेट है उसके पास ये इख्तियार है। बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ये सब लोग वो इंडिपेंडेंटली अपना करते हैं। और ये तीनों मुल्क मिल के, बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी है जिसमें बेलफास्ट शामिल है, ये सब मिल के यूके या ग्रेट ब्रिटेन बनता है, जिसका झंडा है यूनियन जैक, वो नीला और लाल सा जो क्रॉस बनाता है। जबकि इंग्लैंड जो है उसका झंडा जो है वो सेंट जॉर्जेस है, और सफ़ेद झंडा, उसके ऊपर रेड क्रॉस बना हुआ है। जो स्कॉटलैंड का वो नीला क्रॉस है, और ये सब मिल के इन्होंने ये यूनियन जैक बनाया कि सबके झंडों का उसमें कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, हालांकि देखें यहाँ पे जो सर्दी है वो शदीद पड़ती है, और लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर दे सकें, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो स्पोर्ट्स है, ख़ास तौर पे फुटबॉल। जो फुटबॉलर्स हैं वो यहाँ पे दे आर द मोस्ट हाईली अर्निंग पीपल। उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो टैक्स है सबसे ज़्यादा भी वही लोग देते हैं। तो जो यहाँ पे जिस तरह सिस्टम इस तरह काम करता है कि अगर आपकी आमदनी जो है वो एक ख़ास सतह से ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी उसी तरफ से ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी साल की इनकम जो है वो 1 लाख प्लस है या 2 लाख प्लस है, तो कुछ हिस्सा उसका टैक्स फ्री होता है, जिस तरह 12,000 या 13,000 के आसपास, उसके ऊपर फिर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह ऊपर जाती है आपकी इनकम, तो कुछ सूरतों में आपको वो जो लेवल है वो 20 से बढ़ के 50 तक हो जाता है। तो जो फुटबॉलर्स हैं उनकी तो इनकम की इतनी होती है, तो वो सब लोग 50% टैक्स देते हैं अपनी आमदनी का। ये भी कहीं से ट्रेन निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी क्लब्स हैं उसमें जो प्लेयर्स की इनकम हैं, आप देखें उसमें जितना स्क्वाड होता है, 10-12 लोग तो खेलते हैं, लेकिन टीम में जो क्लब के पास एवज में 25 से 30 खिलाड़ी होते हैं जो रिज़र्व में भी होते हैं। और किसी भी खिलाड़ी की इनकम जो है वो छोटा से छोटा भी अगर प्लेयर लो तो उसकी इनकम 50,000 पाउंड हफ्ता से कम नहीं है, जो प्रीमियर लीग के क्लब हैं। तो अब 20 टीमें, हर टीम में 30-30 खिलाड़ी हैं, फिर उनका जो मैनेजरियल स्टाफ है, उनके जो फिज़िकल फिटनेस की टीम है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा हाईली पेड प्रोफेशनल होते हैं। तो जो ज़्यादातर जो मेन खिलाड़ी हैं, ट्रेन जा रही है, उनकी आमदनी यहाँ पे जिस तरह मोहम्मद साला है या हैरी केन है, तो इन लोगों की जो इनकम है वो एक हफ़्ते की इनकम 2.5 लाख पाउंड एक हफ़्ते, यानी कि ये लोग एक महीने का 1 मिलियन पाउंड कमाते हैं। तो उसमें से आधा जो है पूरा टैक्स में चला जाता है। तो
ये बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और इनका रेवेन्यू ज़्यादा यहीं से आता है। और जो ज़्यादातर टीम में हैं वो उसके जो ओनर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं, मतलब बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो जो अरब कंट्रीज़ के शेख हैं उनके पास हैं, कुछ बहुत सारे रशियंस हैं, कुछ अमेरिकन हैं, बहुत कम हैं जो लोकल ब्रिटिश लोगों के पास हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ शेयर्स उन्होंने बाहर बेचे हुए हैं। तो बड़ा ये क्लेवर एक आइडिया कि बाहर के लोगों की आमदनी है, उन्होंने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन देखें यहाँ पे तो इनका मॉडल सक्सेसफुल है। वो आगे प्लेयर्स को पे करते हैं, प्लेयर्स टैक्स पे करते हैं, एक पूरा एक इकॉनमी में अच्छा खासा शेयर वो अपना देते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए जितने भी हैं, मतलब क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, हर चीज़ के लिए इन्होंने जो सहूलियत हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की हुई हैं। बहुत ज़्यादा इनक्रेजिंग इनका एटमॉस्फेयर है कि ये छोटी उम्र से ये लोगों को इनक्रेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आएँ, और यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस जगह पे फ़ुटबॉल खेलने का बहुत मज़ा आता है। विंड समर में हम लाजमी यहाँ पे आते हैं। तो मेरे बड़े भाई भी यहीं पे रहते हैं, उनका घर उससे तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे होगा शायद। हम पहले इकट्ठे रहते थे, लेकिन घर पास पास ही हैं, तो कभी आपको उनसे ही मिलूँगा। और हम लोग इकट्ठे ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, उन्हें भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। और वो क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर रहते तो उन्होंने तो खैर शायद ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देख चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं वो। विंबलडन पार्क फॉर यू। किस कदर खूबसूरत जगह बनाई है इन्होंने लोगों के लिए, क्रिएशन के लिए। ये यहाँ पे कैफ़े सा बना हुआ, इसके अंदर खाना भी मिलता है और कॉफ़ी भी, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने भी किया तो कॉफ़ी मैं लूँगा यहाँ से और आपको अंदर से दिखा भी दूँगा। अच्छा ये देखें, यहाँ भी टेनिस की कोचिंग के बने हुए हैं। ये विंबलडन जो है, जो टेनिस कोर्ट है वो उधर है पीछे। हम उसके अंदर जो विंबलडन पार्क से सामने था वहाँ पर आए हैं। और ये इसके अंदर भी ये देखें, ये टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये कोचिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे आके आप इनकी पे मेंबरशिप फ़ीस होती है, आप पे करें तो आपको प्रॉपर जो कोच है वो यहाँ पे सिखाएगा। देखिए कितने सारे कोर्ट्स हैं लाइन में बने हुए हैं यहाँ पे, और ये बहुत अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा महंगे नहीं होते ये वाले क्लब्स। पर सेशन शायद 5 पाउंड 10 पाउंड डिफरेंट फीसेस होती हैं, और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इधर भी हैं और ये पीछे भी, मतलब 2 लाइंस बनी हुई हैं, और एक लाइन में 1 2 3 4 तकरीबन 10 टेनिस कोर्ट्स हैं ये आगे पीछे, जिसमें लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और ये सामने कैफ़े है, जब थक जाए तो यहाँ से अपने स्नैक्स वगैरह करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आप ये देखें कि अब मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, जो हमारा शहर है वहाँ पे जो जगह पहले रिक्रिएशन की थी भी, जहाँ पे लोग कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते थे, कुछ खेल सकते थे, उनका भी हाल जब भी मैं जाता हूँ पहले से बुरा हुआ होता है। और बजाय उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के, मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, फैसिलिटीज़ देने के लिए लोगों को, उनको इम्प्रूव करें, उल्टा ये चीज़ें जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो आपकी रिक्रिएशन से रिलेटेड हैं, उनका ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा फुकदान है। और मेरी कोशिश है कि वहाँ पे ऐसा टाइम आए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लोग इस मामले में सीरियस हों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए। और एज़ ए सिटीज़न, एज़ ए सोसाइटी, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिमांड करें इस तरह की चीज़ों की,
कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ और ख़ुद से भी इनिशिएटिव लें। जब मैं पाकिस्तान में था, हमारे मोहल्ले में जो क्रिकेट की टीम थी, हम लोग खुद वो पिच वगैरह बनाते थे, ग्राउंड साफ़ करते थे। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और कोशिश करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल जितनी हो सके आउटडोर में करें। ना कि हर वक्त जो है वो स्क्रीन के सामने बैठ के आप देखें या मोबाइल यूज़ करें। इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। तो ये देखें पीछे लोग टेनिस खेलना शुरू हो गए हैं आके। मौसम बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी धूप निकली है तो इधर भी सिटिंग एरिया बना हुआ बाहर, अंदर से भी आपने देख लिया तो आपको टेस्ट करके बताता हूँ कॉफ़ी कैसी है। वेरी नाइस। तो अभी बाकी का पार्क मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बड़ा खूबसूरत आगे वाटर पार्क भी है, वो दिखाता हूँ आपको। कॉफ़ी पी लूँगा ज़रा, बने रहिए साथ। ये पीछे यहाँ पे बच्चों का खेलने की जगह बनी हुई है और ये हर पार्क में यहाँ पे ऐसे ही होता है कि हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक ही जगह पे लाजमी इन्होंने दिया होता है। छोटी सी जो जगह होती है वो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बनाई होती है। फिर उससे बड़ी बच्चों के लिए तो ज़्यादा वो ग्राउंड में मतलब टेनिस भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और फिर बड़े लोगों के लिए भी होते हैं कि वो टेनिस खेल लें, रनिंग कर लें। अक्सर जगहों पे जिम भी बने होते हैं। तो ये देखें कितने बड़े बड़े टेनिस कोर्ट्स हैं, ये लाइन में बने हुए आगे पीछे। और ये जो एरिया है सारा ये बच्चों का, देखें ख़वातीन बच्चों को लेकर आई हुई हैं। अच्छा, जगह की हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि ये जो जगह है एरिया विमेंटन पार्क, इसकी बुनियाद तकरीबन मतलब 18वीं सदी से पड़ी थी और इसको प्रॉपर शेप जो है फर्स्ट टाइम वो 1846 में मिलनी शुरू हुई थी। जब यहाँ का जो मैनर था, जो इंचार्ज था इस एरिया का, उसने यहाँ पे रोड वगैरह बना के थोड़ा फैसिलिटेट किया कि भाई इसको एक पार्क की शक्ल प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से दी जाए। जो बहुत सारी जगहें थी तो ये ऑल टुगेदर तकरीबन 70 एकड़ जगह है, 70 एकड़ के आसपास है, थोड़ी सी शायद उससे कम है। और इसको मिला के उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पार्क की शक्ल दे दी है और इसी के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ये जो है ये उस विमेंटन टेनिस कोर्ट का हिस्सा नहीं है, ये अलहदा से है। सर भी लगी हुई है। मुझे प्रॉपर कैमरा और माइक लेना पड़ेगा क्योंकि हवा में जो हवा का शोर है इसको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे लंदन में हवा बहुत चलती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो ये देखिए, ये पीछे सारा है इलाका और ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इधर पार्क है, उधर सामने मैंने कॉफ़ी पी है हट में।
से मैं आया हूँ। गाड़ी मैंने वहाँ पीछे पार्क की हुई है। ये सामने टेनिस कोर्ट्स हैं और इसके पीछे थोड़ा सा उस तरफ कॉर्नर पे मेरा फ्लैट है, उस डायरेक्शन में। ये देखें दरख्तों के पत्ते बिल्कुल भी गिरे हुए हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रॉब्ली 1 more month इंशाल्लाह। मार्च से कुछ ना कुछ स्प्रिंग के आसार नज़र आने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल में स्प्रिंग विल बी इन फुल स्विंग। तो ये स्वान्स हैं, डक्स हैं, यहाँ पे सीगल्स भी हैं छोटे वाले आगे बैठे हुए हैं, जूम कर सकूँ तो। और ये यॉट क्लब है यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो जो बागबान वाली कश्ती रानी होती है, ये लोग यहाँ पे वो सीखने के लिए आते हैं। और क्योंकि इस जगह पे हवा नेचुरल इतनी ज़्यादा होती है तो उसको मैं बड़ी चिन की प्रैक्टिस हुई थी यहाँ पे। ये देखिए, और ये भी वाटर का रिजर्वायर भी है और उसको उन्होंने रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और ये पानी भी यूज़ हो सकता है इसको अगर वक्त पड़े कि ज़रूरत एग्रीकल्चर के लिए किसी और काम के लिए पानी यूज़ेबल है। और इस जगह पे आके, तो इस जगह पे जो पानी के सामने एकदम आके थोड़ी सी ठंडी हवा लगी है। मैंने आज जैकेट भी नहीं पहनी क्योंकि मौसम आज बेहतर था कर रहे। टेम्परेचर जब मैं घर से निकला हूँ 11 डिग्री के आसपास था, तो मैंने कहा जैकेट नहीं पहनता, थोड़ा सा आप लोगों को अपना स्वेटर भी दिखा दूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ आके मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो शायद पानी की वजह से या हवा की वजह से, तो एकदम ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है उसका। तो ये देखें, ये पीछे है, ये यार मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ कश्तियाँ इन्होंने खड़ी भी की हुई हैं। ये देखें, ये पीछे इसकी बिल्डिंग है यहाँ पे। पकड़ रहे हैं, तो सारा दूर दूर तक पानी है, वहाँ तक सारा पानी है। और फिर इसको उन्होंने वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इसी तरह से वहाँ से उस कॉर्नर तक ये पानी जा रहा है। और यहाँ तक ज़्यादा बड़ा नहीं है पानी एरिया, लेकिन आपको देख के पता चल रहा है पानी काफ़ी गहरा है, काफ़ी बड़ा रिजर्वायर होगा। वेरी ब्यूटीफुल। अभी धूप चली गई है, वरना ये सूरज की रोशनी में जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन यहाँ पे बर्ड तरह उड़ रहे हैं, सीगल्स वगैरह। ब्यूटीफुल। शदीद ठंड है भाई, गलती कर लिया। अब कोल्ड भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से जाकर दिल भी नहीं कर रहा, तो समझ नहीं आ रही क्या करूँ।
ये जाने का दिल तो नहीं कर रहा वापस, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इससे पहले कि ये सर्दी अपना काम दिखाना शुरू करे, आई थिंक आई शुड लीव। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये जगह कैसी लगी, और प्लीज़ थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लें अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। कोशिश करें कि थोड़ा छोटा बड़ा जितना भी हो सके इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ जगह बनाएं, या जो अवेलेबल है उनको यूज़ करना शुरू करें, ताकि वो अपनी असल हालत में बरकरार रहें या बहाल हो सकें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।